हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कितना लिखना है और किस टाइप से उसे आंसर करना है। यदि कोई शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है तो उसे कैसे कितने लाइंस में आंसर करना है, और बड़ा क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है या 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे आंसर करना है, कितना लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो हम सैम्पल की फॉर्म में बीटीआर का क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का है, जिसका सब्जेक्ट कोड है CS301, वो डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली हम यह देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट 2019 के क्वेश्चन पेपर का है, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, जैसे व्हाट इज एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होती है। तो ये अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर आपसे डिटेल में नहीं पूछ रहा उसके बारे में, ओनली उसकी क्या पूछी, आपसे डेफिनेशन पूछी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में क्वेश्चन पेपर को क्या करते हैं, बहुत लेंदी कर देते हैं। फिर वो लोग उनकी क्या प्रॉब्लम रहता, उनका क्या रहता है कि हमने सर क्वेश्चन पेपर तो पूरा अटैम्प्ट किया है लेकिन हमारे एग्जामिनर ने फिर भी मार्क्स नहीं दिए। तो उसका रीज़न ये है होता है कि आप दो, जो आपका क्वेश्चन आता है, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आता है, उस क्वेश्चन का आपने डिटेल में आंसर कर दिया, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब आपके पास जैसे कॉपी की मैं बात करूँ, कॉपी में स्पेस नहीं रहता, आपके जो भी आंसर शीट होती है उसमें स्पेस नहीं रहता है, तो आप लोग क्या करते हो, जो 8 या 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हो। तो एग्जामिनर को ये लगता है कि यार 2 नंबर का क्वेश्चन तो उसने इतनी लाइन्स में अटैम्प्ट किया, लेकिन 8 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को उसने मतलब सेम थोड़ा बहुत डिफरेंस करके लिखा है। तो कहीं जाके वो वहाँ पे क्या करता है, आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है एल्गोरिथम क्या है। इस क्वेश्चन में आप लोग को एल्गोरिथम की सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, ना कि उसके बारे में कोई एल्गोरिथम आपको राइट करनी है या कोई उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है एल्गोरिथम की को। यही सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली डेफिनेशन टू दी पॉइंट आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में बात करूँ, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। सिंपल आपको लिखना है, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि एक प्रॉब्लम को क्या करता है, सोल्व करता है। यह एक प्रोसीजर है जिसमें सीमित नियम होते हैं, मतलब लिमिटेड कुछ रूल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। जिन नियमों को एक के बाद एक लिखा जाता है और प्रत्येक स्टेप कुछ ना कुछ ऑपरेशन को दर्शाता है। बस आपको इतना लिखना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे। अब एरे और लिंक लिस्ट में एडवांटेज तो बहुत सारी होती है, मतलब दोनों में यदि मैं कंपैरिजन करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इसमें 2 या 3 लाइन, 2 या 3 डिफरेंस ओनली लिखना है। ये नहीं कि आपने पूरी टेबल बना दी, जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसे आप डिफ्रेंशिएट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उस तरह आंसर कर रहे हो, तो मार्क्स आपके 2 ही आने हैं। ये नहीं कि आपने 10 लाइन लिख दी तो आपका आंसर क्या बोलते हैं, मार्क्स उसमें 5 दे देगा, 2 मैक्सिमम 2 ही देगा एग्जामिनर। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने देखा, तो फर्स्ट मैंने लिख दिया, लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें रन टाइम पर क्या होती है, मेमोरी को अलोकेट किया जाता है और डी अलोकेट किया जाता है। मेमोरी को, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि मेमोरी को रन टाइम पर ही क्रिएट और डी एलोकेट किया जाता है। सेकंड डिफरेंस देखा, लिंक लिस्ट में नए एलिमेंट को मेमोरी में कहीं भी स्टोर किया जा सकता है। यदि मैं लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी को अलोकेट करता हूँ तो मैं कहीं भी मेमोरी में कहीं पे भी अलोकेट कर सकता हूँ, ठीक है, लिंक लिस्ट। लेकिन एरे में मैं ऐसा नहीं कर सकता। एरे में मैं पहले तो सबसे पहले तो क्या है कि एरे में मैं कोई एलिमेंट बाद में इंसर्ट कर ही नहीं सकता।
एरे का साइज, एरे क्या है, एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, उसको पहले ही मेमोरी क्या कर देता हूँ मैं, अलोकेट करता हूँ कि भाई 10 इसमें 10 एलिमेंट आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोलता हूँ, मैं एरे का साइज़ क्या करूँगा, डिक्लेयर कर दूँगा। लेकिन लिंक लिस्ट में यदि रन टाइम पर मुझे आवश्यकता पड़ी तो उसके अकॉर्डिंग मैं मेमोरी का स्पेस क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर? ओके। नेक्स्ट डिफरेंस था, लिंक लिस्ट में इंसर्शन तथा डिलीशन ऑपरेशन फास्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैं क्या बोलते हैं, लिंक लिस्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर यदि मुझे कुछ इंसर्ट करना है तो इजीली मैं लास्ट नोड पे जाके इंसर्ट कर सकता हूँ, फर्स्ट नोड पे जाके इंसर्ट करता हूँ, मिडिल में इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन एरे में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 डिफरेंस आपको लिखना है, 3-4 बस मैक्सिमम इतना लिखना है, ये नहीं कि फिक्स 3 ही लिखने हैं, 2 ही लिखने हैं, 3-4 बस। 2 नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीफो। इसमें सिंपल उसने लीफो की डेफिनेशन पूछी है। लीफो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ तो लीफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हम बात करते हैं, जो एलिमेंट सबसे पहले आएगा वो एलिमेंट सबसे बाद में जाएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में जैसे स्टैक की मैं बात करूँ, स्टैक के अंदर क्या होगा, जो एलिमेंट मैंने सबसे पहले इंसर्ट किया है वो एलिमेंट सबसे बाद में क्या होगा, डिलीट होगा। और डिलीशन एक ही एंड से होता है इसके अंदर, डिलीशन जो कि टॉप ऑफ द स्टैक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू। क्यू के इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें केवल क्यू की डेफिनेशन नहीं लिखनी, क्यू के टाइप्स को क्या बताना है कि कितने टाइप्स के क्यू हैं, ना किसी पर्टिकुलर क्यू का कोई डेफिनेशन लिखना है, ना किसी पर्टिकुलर क्यू के बारे में बताना है। सिंपल उसके नंबर्स बताने हैं कि कितने टाइप्स के क्यू हैं, उनके केवल सिंपल क्या करना है, मुझे नाम लिखना है। जैसे हमारी 4 टाइप की क्यू होती हैं, सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू, जो कि डबल एंडेड क्यू है, जिसके अंदर एडिशन और क्या बोलते हैं, एलिमेंट का एडिशन और डिलीशन बोथ हैंड से हो सकता है। डी क्यू भी 2 टाइप की होती है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। सिंपल आपसे इसने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल पूछा है, ना कि आपने ना इसमें कोई उसने एल्गोरिथम पूछी है उसकी, ना कोई आपको एग्जांपल, मतलब एग्जांपल यदि छोटा एग्जांपल करके शो करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसने सिंपल एल्गोरिथम नहीं पूछी, ना उसका कोई कोड पूछा है, ना कोई प्रोग्रामिंग फॉर्म पूछा है। सिंपल पूछा है कि प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होता है। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल यह एक ट्री ट्रावर्सल क्या है, एल्गोरिथम है, जिसके अंदर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में सबसे पहले किसी भी नोड का डेटा एक्सेस किया जाता है, अर्थात यह रूट नोड से ट्रावर्स करना शुरुआत होगी। तो सबसे पहले रूट नोड को एक्सेस किया जाएगा, डेटा को एक्सेस करने के बाद उस नोड के लेफ़्ट चाइल्ड को एक्सेस किया जाएगा, लेफ़्ट चाइल्ड को एक्सेस करने के बाद नोड के राइट चाइल्ड को एक्सेस किया जाएगा। इतना लिखना है आपको और एक सिंपल से एग्जांपल से थ्रू शो कर देना है। प्री ऑर्डर में क्या था, मैंने क्या बताया, प्री मतलब पहले, पहले सबसे पहले रूट एलिमेंट क्या होगा, एक्सेस होगा। रूट एलिमेंट का डेटा मैं प्रिंट करने के बाद उस रूट का लेफ़्ट या राइट पार्ट क्या होगा, पहले लेफ़्ट उसके बाद राइट पार्ट क्या होगा, एक्सेस होगा। क्लियर? तो यह क्या था, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल किसी भी ट्री का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था बीटीआर का, उसके अंदर सेकंड क्वेश्चन था कन्वर्ट फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन थे दोनों। अब इसमें आपको इसमें सिंपल क्या पूछा है, आपको कन्वर्ट करके शो करना है, पूरे स्टेप्स को आपको क्या करना है, लिखना है कि इन फिक्स को कैसे क्या बोलते हैं पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है। पहले जो सिंबल में लेफ़्ट टू राइट मुझे क्या करना है, स्कैन करना है प्रत्येक सिंबल को, या जो भी सिंबल है या अल्फ़ाबेट है, जो सबको मुझे किससे लेफ़्ट टू राइट क्या करना है, स्कैन करना है, वन एट अ टाइम। और स्टैक के अंदर क्या आएगा, ओनली क्या आएगा, ऑपरेटर। क्या आएगा, ऑपरेटर। इसके अंदर कौन सा स्टैक होता है, ऑपरेटर स्टैक होता है, जिसके अंदर ओनली क्या आएगा, ऑपरेटर्स आएंगे। क्लियर? सेकंड, प्रायोरिटी रूल को फॉलो करना है, जो भी ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी रूल है, प्रायोरिटी रूल किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये वाला आपको फॉलो करना है। और सेकंड थिंग कि सेम प्रायोरिटी के 2 ऑपरेटर स्टैक
के अंदर नहीं रह सकते। क्या याद रखना है, सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर स्टैक के अंदर नहीं रह सकते। सेकंड, लो प्रायोरिटी के ऑपरेटर के बाद हाई प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ सकता है। क्लियर। लेकिन लो हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर के बाद यदि कोई लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ रहा है तो मैं हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर को क्या करूँगा, सबसे पहले पॉप करूँगा। क्लियर। देन उस जो लो प्रायोरिटी का ऑपरेटर है उसको क्या करूँगा, पुश करूँगा स्टैक के अंदर। क्लियर। तो ये चीज़ें मुझे क्या करनी है, याद रखनी है। तो यहाँ से मैंने स्कैन करना स्टार्ट किया। पहला सिंबल मैंने स्कैन किया ए, स्टैक इनिशियली में एम्प्टी है, ए पोस्ट पिक ऐसे कैसे हो गया। फिर नेक्स्ट सिंबल था मेरा मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। उसके अंदर क्या ऑपरेटर है तो स्टैक के अंदर चला गया। फिर ए एज इट इज रहा, जब ओपन ब्रैकेट उसको मैंने स्टैक में चला गया। फिर ए ऐसा कैसे रहा। बी पे क्या है, ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट कहाँ चला जाएगा, पोस्ट फिक्स में। सेम ऑपरेटर स्टैक ऐसे कैसे रहा। प्लस ऑपरेटर प्लस है कैसे किसके अंदर चला गया, स्टैक के अंदर चला गया। ए बी वैसे कैसे रहा। डी ऑपरेंट है तो ऑपरेंट कहाँ चला जाएगा, पोस्ट फिक्स में, स्टैक ऐसे कैसे। एक क्लोज ब्रैकेट हो गया। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब उसका कंप्लीट ऑपरेशन क्या हो गया, परफॉर्म हो गया पूरा। तो मुझे जो स्टैक के अंदर टॉप एलिमेंट है क्या है, टॉप जो भी ऑपरेटर है कौन सा है, प्लस, प्लस वाला ऑपरेटर क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, पोस्ट फिक्स के अंदर चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है डिवाइड ऑपरेटर। डिवाइड ऑपरेटर में क्या होगा, प्लस और डिवाइड दोनों दोनों स्टैक के अंदर गए। लेकिन यहाँ पे क्या याद रखना है आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी क्या होती है, सेम होती है। तो इससे उस केस में क्या करूँगा, जो पहले से पड़ा हुआ है जो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी का, उसको क्या करूँगा, पॉप करूँगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, पोस्ट फिक्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्या था, मुझे ई ऑपरेंट है, ऑपरेंट किसी से कहाँ चला जाएगा, जो भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है वहाँ सीधा। उसके बाद माइनस है, माइनस यहाँ पे ध्यान देना है, जो माइनस साइन है स्टैक के अंदर ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, डिवाइड। और माइनस की अब कौन सा स्टैक के अंदर टॉप में क्या जाएगा, माइनस। डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है और माइनस की प्रायोरिटी कम है। तो इस केस में क्या होगा, मैंने क्या बोला था, हाई प्रायोरिटी के ऊपर लो प्रायोरिटी नहीं आ सकता, लो के ऊपर हाई आ सकता है लेकिन हाई के ऊपर लो नहीं आ सकता। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको हाई प्रायोरिटी के ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉप किया। क्लियर। उसके बाद एफ ऑपरेंट है तो ऑपरेंट सीधा पोस्ट फिक्स में ऐसे कैसे चला गया, ब्रैकेट चालू। तो इस तरह ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट मेरा लास्ट में क्लोज होगा, ब्रैकेट जैसे ही मेरा क्लोज होगा तो जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट्स होंगे, जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट होंगे, वन बाय वन क्या होते रहेंगे, पॉप होते रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने वन बाई, स्टैक के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स है, जैसे ब्रैकेट बंद हुआ तो प्लस और डिवाइड था, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड बाहर आएगा, फिर प्लस बाहर आएगा, फिर ये कंप्लीट होने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन बाहर आएगा, फिर माइनस बाहर आएगा। तो गिवन जो एक्सप्रेशन था उसका पोस्ट फिक्स जो एक्सप्रेशन क्या रहेगा मेरा, ए बी डी प्लस मल्टीप्लिकेशन ई डिवाइड एफ जी एच के डिवाइड प्लस मल्टीप्लिकेशन और माइनस, ये इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्लियर। तो इस तरह आपको इसमें जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो 6 में से 6 मिलने के चांस रहेंगे, यदि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी है तो। यदि थोड़ी हैंड राइटिंग वैसी है, एग्जामिनर को थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप वो कर दिया, तो उस केस में आपको 5 या 5.5 4.5 ये आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसके CS 301 सब्जेक्ट के, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।